Hello everyone, welcome back to my channel. It's been a while since I posted my last video, but yeah, I'm back now. So let's begin. मैं पहली बार कैनवास पेंटिंग ट्राई करने जा रही हूँ आज। तो आज मैं बना रही हूँ राधा कृष्ण जी की कैनवास पेंटिंग। तो एज अ बिगनर मैंने सोचा कुछ पॉइंट्स आपको भी पता होने चाहिए, तो मैं वही चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले रेफरेंस को देखते हुए इनकी फिगर्स बनाए। सबसे पहले मैंने कृष्ण जी बनाए और उनके हाथ में फ्लूट है, उनके सामने राधा रानी है और कृष्ण जी के नीचे उनकी प्यारी गैया है। तो मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी, स्केचिंग की, क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन था तो मैं रेफरेंस को देखते हुए बना रही थी, तो फिर मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो कैनवास का जो बेस होता है वो ना बहुत हार्ड होता है एज़ कम्पेयर टू पेंटिंग की नोटबुक से। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो कैनवास का बेस है वो हार्ड है, तो जो इसमें स्केचिंग है ना वो भी थोड़ी ट्रिकी हो जाएगी। ज़्यादा ट्रिकी नहीं होगी पर थोड़ी सी ट्रिकी हो जाएगी, क्योंकि इसका बेस हार्ड है। तो मैंने रेफरेंस को देखते हुए इसकी बैकग्राउंड पेंटिंग शुरू करी। सबसे पहले मैंने इसमें येलो बेस करा और फिर रेड और ऑरेंज को मिक्स करके मैंने इसके ऊपर से पेंट करना चालू कर दिया, क्योंकि जो रेफरेंस थी ना, रेफरेंस पेंटिंग जो थी उसमें जो बैकग्राउंड था ना वो ऐसे ही था, येलोइश रेडिश ऑरेंजिश सा था, तो मैंने भी वैसे ही करा। आपको पानी का इस्तेमाल बहुत ध्यान से करना है, ना ज़्यादा ना कम इस्तेमाल करना है, एकदम ठीक अमाउंट में। क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने इसमें थोड़ा सा पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो ये पेंटिंग कैसा सा हो रहा है, एकदम लिक्विडी लिक्विडी सा दिख रहा है। आपको जो पानी का अमाउंट है उसको ध्यान से लेना है, ना ज़्यादा अमाउंट में लेना है ना कम अमाउंट में लेना है, वरना आपकी पेंटिंग भी ऐसी लिक्विडी लिक्विडी हो जाएगी। बाकी इसमें पेंट करना तो इजी है, बस थोड़ा स्केचिंग में थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि इसका जो बेस है ना वो थोड़ा सा हार्ड है, वरना तो सही है। और फिर राधा रानी की चुन्नी की बारी आती है, तो उनकी जो चुन्नी थी ना वो रेडिश कलर की थी और जो बॉर्डर था वो थोड़ा बरगंडीश सा था। तो मैंने चुन्नी में पेंट करना स्टार्ट करा। अब सबसे पहले मैंने आउटलाइन करी, फिर मैंने उसके अंदर कलर फिल करा। मेरी ये हैबिट हो चुकी है, पहले आउटलाइन करो फिर अंदर कलर फिल करो, क्योंकि इससे ना बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ये पहला बेनिफिट तो ये होता है कि जो कलर है ना वो बाहर जाने का जो डर होता है ना वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि हमने पहले से ही लाइन ड्रॉ कर दिया होता है ना उसमें। इसलिए मैंने आपको फिर से कहा था जो पानी की क्वांटिटी आपको ध्यान से लेनी, क्योंकि मैंने यहाँ पे पानी का कम यूज़ करा, तो देखो कैसा हो गया था, ड्राई ड्राई सा। और फिर मैंने दूसरी गलती ये करी कि मैंने पेंट करा और फिर उसी के ऊपर अपना हाथ रख दिया, जबकि ऐसा नहीं करना। जो वो पेंट है ना वो मेरे हाथ में ही चिपक गया था। अभी आपको थोड़ी देर में दिखेगा कि कैसा हो गया था वो। तो आप देख सकते हैं जो राधा रानी की चुन्नी वहाँ पे वाइट वाइट सा हो गया है, क्योंकि मैंने वहाँ पे हाथ रख दिया था ऐसे ही। जब भी आप पेंटिंग करें तो आप अपने हाथ के नीचे या तो क्लॉथ रख ले कोई, या तो कोई पेपर रख ले, जिससे जो कलर है ना वो इधर उधर ट्रांसफ़र ना हो जाए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर मैंने दूसरी साइड जो उनकी चुन्नी थी, चुन्नी का पोर्शन था, मैंने उसमें भी रेड कलर करा। बहुत ध्यान से आउटलाइन करते हुए पेंट करना चाहिए, मैं तो यही प्रेफर करूँगी। इससे जो होता है ना, जो पेंट होता है वो इधर उधर जाने का जो चांसेस होता है ना वो बहुत कम हो जाता है। पहले मुझे सिर्फ स्केचिंग पसंद था, फिर धीरे धीरे मुझे अब पेंटिंग ज़्यादा पसंद आने लग गया है, पता नहीं कैसे। फिर मैंने कृष्णा जी की बॉडी पेंट करी। जो रेफरेंस पेंटिंग में था उसमें कृष्णा जी की बॉडी थोड़ी डार्क ब्राउन में थी, तो मैंने भी वैसे ही करा, ब्राउन में थोड़ा सा ब्लैक कलर मिक्स करा और फिर मैंने इसमें पेंट करना चालू कर दिया। बहुत ध्यान से मैंने इसमें आउटलाइन करा और फिर मैंने इसमें कलर फिल करा है, ताकि जो उनकी गैया है उन पे वो कलर ना जाए, क्योंकि जो गैया का कलर है वो वाइट है इसलिए। तो आपको ध्यान में रखते हुए पेंट करना है। तो ये कैनवास तो मैंने बहुत पहले ही परचेज़ कर लिया था, लाइक 5-6 मंथ पहले, लाइक अगले साल कह सकते हैं, मतलब पिछले साल, सॉरी, कह सकते हैं। बट मैंने ड्रॉ नहीं करा था कुछ भी, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आता मैं इसमें क्या बनाऊँ और कैसे बनाऊँ, क्योंकि बिगनर्स के दिमाग में रहता है कि कैसे बनाएं, कहीं ख़राब हो गया तो कैनवास वेस्ट जाएगा, बहुत सारे थॉट्स आते हैं। पर मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको ट्राई करना चाहिए पेंटिंग कैनवास में बनाना, जैसे मैंने करा, और बहुत ब्यूटीफुल लगा, बहुत ब्यूटीफुली बन गया था। ये पहली बार मैंने ट्राई करा, बहुत अच्छा बन गया था, मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा बन गया था। आपको भी ऐसे ही नीचे हाथों के नीचे पेपर रख के ही पेंट करना है, ताकि जो आपका कलर है इधर उधर ना फैले, आपके हाथ में ना चिपके और फिर बाकी की चीज़ों को ख़राब ना करे। ध्यान से रखते हुए करना है।
जो ये पेंटिंग है ये डिटेलिंग पेंटिंग है, तो आपको बहुत ध्यान में रखते हुए आउटलाइन करते हुए कलर करना चाहिए, मैं तो यही प्रेफर करूँगी। फिर इनकी बॉडी में पेंट करने के बाद कृष्णा जी की मैंने साइड साइड में ऑरेंजिस सा इफ़ेक्ट दिया है। पहले मैंने उसमें ऑरेंज पेंट करा, फिर उसी को इसमें मिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि रेफरेंस पेंटिंग में भी ऐसे ही था। फिर उनके फेस में मैंने जो उनकी बॉडी में मैंने जो डार्क ब्राउन करा था उससे थोड़ा लाइट शेड लेके मैंने उनके फेस को पेंट करा है, क्योंकि जो रेफरेंस पेंटिंग थी ना उसमें भी ऐसे ही था। अगर आपको रेफरेंस पेंटिंग देखनी है कि मैंने कैसे बनाई है, किस पेंटिंग को देख के बनाई है, तो आप प्लीज़ कमेंट में बता देना कि हमको रेफरेंस पेंटिंग देखनी है, तो मैं उस पेंटिंग को पोस्ट कर दूँगी यहीं यूट्यूब चैनल पे, फिर आप देख लेना उसको। तो मैंने बहुत ध्यान से इनका फेस पेंट करा है, थोड़ा लाइट शेड ब्राउन से, मैं फिर से कह रही हूँ। फिर मैंने राधा रानी पे बॉडी पेंट करना शुरू करा, तो जो कृष्णा जी पे मैंने जो ब्राउन शेड लिया था मैंने उससे भी लाइट लिया है राधा रानी के लिए। मैंने बहुत ध्यान से इन पे आउटलाइन करा है, फिर मैंने अंदर कलर फिल करा है राधा रानी के नेक पे। फिर मैंने उनके फेस पे भी सेम वही शेड अप्लाई करा है जो उनकी नेक पे किया था मैंने। मेरे बैकग्राउंड में बहुत सारे म्यूज़िक्स आ रहे होंगे, उसको इग्नोर करना, क्योंकि हमारे यहाँ भागवत चल रही है तो उसी की आवाज़ें आ रही हैं। तो फिर मैंने इनका फेस ध्यान से पेंट करा ताकि कलर इधर उधर ना जाए। मैं भी आपको फिर से बोल रही हूँ कि ऐसी पेंटिंग में बहुत बारीकियों पे ध्यान दिया जाता है। फिर मैंने एक पतले से ब्रश से इनके जो फ्रंट साइड था, मतलब अपर साइड था इनका फेस में, वहाँ पे मैंने स्किन कलर का पेंट करा है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको रेफरेंस देखना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर मैंने इनकी चुन्नी पे जो बॉर्डर था मैंने उसको पेंट किया है। तो जो ये बरगंडी कलर है मैंने इसको बनाया था, मतलब बरगंडी भी नहीं है एक्चुअली, मतलब थोड़ा सा बरगंडी शेड में ही है थोड़ा। मैंने इसको बनाया था थोड़ा सा पर्पल, थोड़ा सा रेड और थोड़ा सा ब्लू, मतलब डार्क ब्लू को मिक्स करके बनाया था मैंने इनका बॉर्डर। फिर बड़े ही ध्यान से मैंने पहले आउटलाइन करी, फिर इसका अंदर कलर फिल करा। मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप भी ऐसे ही करें, इससे बहुत अच्छे से पेंट होता है और बहुत अच्छा लुक आता है, बहुत नीट लुक आता है। फिर मैंने बहुत ध्यान से राधा रानी की चुन्नी का बॉर्डर पेंट करा। मैं पहली बार ही राधा रानी और श्री कृष्ण की पेंटिंग बना रही थी, ये भी मेरा पहला ही एक्सपीरियंस था, मैंने इससे पहले कभी नहीं बनाया। फिर मैंने चुन्नी के आगे वाला बॉर्डर पेंट ही कर रही थी, फिर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैं साइड का जो बैकग्राउंड था वहाँ पे पेंट करने लग गई, क्योंकि जो रेफरेंस था ना वहाँ पे ना साइड में ना डार्क डार्क सा इफ़ेक्ट था। मैंने सोचा ब्लैक करूँ, फिर मैंने यही वाला शेड कर दिया, क्योंकि अगर मैं ब्लैक करती तो फिर जो कृष्ण जी के बाल थे ना वो फिर उसमें ढंग से समझ नहीं आते, तो फिर मैंने इसको यही करा, यही शेड डाला। वो आपको बाद में पता चल जाएगा कि मैंने यही वाला शेड क्यों डाला, जब मैं कृष्ण जी के बाल पेंट करूँगी तब आपको समझ आ जाएगा। फिर मैंने इधर पेंट करने के बाद, बैकग्राउंड में पेंट करने के बाद, मैंने फिर राधा रानी की चुन्नी का जो बॉर्डर था उसको कंप्लीट करा। फिर राधा रानी की ड्रेस में आते हैं। फिर जो उनका जो ड्रेस था उनका कलर था डार्क रेड कलर का ड्रेस था। फिर मैंने इनमें रेड लिया और रेड में मैंने थोड़ा सा ब्लैक मिक्स करा और फिर मैंने इनकी ड्रेस पे पेंट करना चालू करा। मैंने पहले आउटलाइन करी, आउटलाइन करने के बाद फिर मैंने अंदर पेंट फिल करा, बड़ा ही ध्यान से मैंने फिल करा है। मुझे लगा नहीं था कि वैसे मैं पहली बार कैनवास पेंटिंग करूँगी और इतना अच्छा से बन जाएगा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था वैसे, पर अच्छा बन गया। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट में बताना, आप कमेंट करके बताना कि कैसा लगा है, आपको अच्छा लगा है नहीं लगा है। फिर मैंने इनके हेयर में आउटलाइन करी ब्लैक से, फिर मैंने उसको ध्यान से फिल करा। फिर मैंने इसको बड़े ही ध्यान से फिल करा एक पतले से ब्रश की हेल्प से। आप कैनवास को घुमा भी सकते हैं, जैसे आप मतलब इजी होता है आपका हाथ, इजी मूव होने में जैसा होता है, सबका अलग अलग कंफर्ट लेवल होता है, तो आप कैनवास घुमा घुमा के भी बना सकते हैं। मैं तो हर चीज़ को ऐसे ही घुमा घुमा के बनाती हूँ।
फिर बारी आती है कृष्णा जी के बालों की। फिर मैंने आउटलाइन करा। सबसे पहले अच्छे से आउटलाइन करती हूँ मैं सबको, फिर मैं पेंट करने लग जाती हूँ ताकि जो मेरा कलर है ना वो बाहर ना जाए। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि उनकी बाल और जो बैकग्राउंड है थोड़ा अलग अलग दिख रहे होंगे। अगर मैं वहाँ पे ब्लैक कर देती तो जो इनका बाल है, कृष्णा जी के बाल है, वो समझ ही नहीं आते और थोड़ा अजीब सा लग जाता। तो मैंने पीछे अलग करा और फिर इनके बाल अब देखो साफ साफ पता चल रही है अलग अलग है। फिर मैंने बड़े ध्यान से इनके बालों को कलर कराया। फिर बारी आती है कृष्णा जी की पगड़ी की। वो स्काई ब्लू के कलर की थी, तो मैंने डार्क ब्लू था मेरे पास, तो मैंने उसमें हल्का सा वाइट मिलाया, वाइट कलर को मिक्स करा और फिर मैंने इनकी पगड़ी का शेड बना दिया। फिर मैंने आउटलाइन करी, फिर मैंने ध्यान से इनमें कलर फिल करा। कैनवास में पेंटिंग करते समय तो मज़ा बहुत आता है। ये वर्थ इट है इसके प्राइस का हिसाब से कैनवास की। इसमें पेंटिंग करने में बहुत मज़ा आता है, बहुत इजीली हो जा रहा है। इसमें शेडिंग वगैरह बहुत आसानी से हो जा रही है, बहुत अच्छा है। पर थोड़ा शेडिंग में थोड़ा सा ट्रिकी है, बाकी तो ओवरऑल तो बहुत मज़ा आता है कैनवास पे पेंट करना। फिर मैंने इनका मोरपंख बनाया। तो मोरपंख भी मैं पहली बार ही बना रही थी, मुझे आइडिया नहीं था कैसे बनाना है, पर यहाँ थोड़ा मैनेज तो हो ही गया। पहले मैंने बीच का हिस्सा बनाया, फिर मैंने पगड़ी में डिटेलिंग दी थी। फिर मैंने इनकी बांसुरी में ब्राउन कलर करा। पहले तो मैंने नॉर्मल ब्राउन करा, फिर उसके बाद मैंने ब्राउन में हल्का सा ब्लैक कलर मिक्स करके फिर एक थोड़ा डार्क ब्राउन बना के मैंने इस पर वापस से ऊपर से कोटिंग करी थी, जिससे अच्छा इफेक्ट आया था बाद में। अभी आपको दिख जाएगा, ऐसा करा था मैंने। फिर उसके बाद मैंने बॉडी में थोड़ा सा इफ़ेक्ट दिया। फिर बैकग्राउंड में मैं फाइनल इफ़ेक्ट दे रही थी, तो मैंने बैकग्राउंड में भी थोड़ा सा टचअप कर दिया, थोड़ा ऑरेंज येलो कलर को थोड़ा ढंग से डाला। राधा रानी की चुन्नी के ऊपर थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ था, तो मैंने वहाँ पे भी अच्छे से कवर अप करा। मैंने बैकग्राउंड को अच्छे से कंप्लीट करा। फिर मैंने मोरपंख पे आई, फिर मैंने ऐसे मोरपंख बना लिया। मैंने ब्राउन करा, फिर उसके ऊपर डार्क ग्रीन करा और फिर ऐसे ही बन गया मोरपंख। फिर मैं राधा रानी की ज्वेलरीज पे आ रही हूँ। मैंने राधा रानी की ज्वेलरीज कैसे बनाई, येलो पेंट लिया और उसमें थोड़ा सा ऑरेंज कलर मिक्स करा और फिर तब जाके ये वाला शेड बनाया मैंने, और फिर मैंने इसे पेंट करा। फिर राधा रानी की जो ड्रेस थी उसमें थोड़े वर्क थे, तो मैंने उसमें पेंट करा। पहले डार्क रेड ही पेंट करा, थोड़ा डार्क रेड से थोड़ा अलग सा पेंट करा। फिर कृष्णा जी की जो इयरिंग्स थी उसमें भी मैंने सेम वही वाला पेंट करा, येलो और थोड़ा सा ऑरेंज कलर को मिक्स करके। उनकी इयरिंग्स जो थी उसमें भी मैंने वही वैसे ही शेड लगाया। फिर उनके जो बैंगल्स थे उसमें भी मैंने वही करा। फिर जो इनकी ड्रेस थी उसमें जो डिज़ाइन थे मैंने वो बनाए, वो भी उसी येलो वाले शेड से बनाए हैं मैंने। डॉट 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 कर रही हूँ मैं इनमें। फिर बारी आती है उनकी गैया की। तो पहले हम उनकी नोज़ बना रहे हैं ब्लैक कलर से। फिर उनके सिंग, पेंटिंग करने का प्रोसेस वैसे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है पेंटिंग करने में। मैं तो यही प्रेफर करूँगी, अगर आपको पेंटिंग करनी आती हो या ना आती हो, आप ज़रूर आपको पेंटिंग करनी चाहिए, क्योंकि पेंटिंग करने से अच्छा लगता है। फिर मैंने जो उनकी गैया थी उनमें बॉर्डर्स बना दिए ब्लैक पेन की मदद से ही। मैंने इसे पतला ब्रश लिया है आउटलाइंस के लिए। अब मैं ऐसे ही सब में आउटलाइंस करूँगी इसी पतले ब्रश की हेल्प से। इनकी ईयर्स बनाऊँगी, इनकी आईज़ बनाऊँगी। मैंने ना इनकी ईयर्स में ना पिंक कलर करा था, मतलब रेड और वाइट को मिला के करा था, पर वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है और शायद से बाद में फ़ोटो में भी नहीं दिख रहा है ढंग से। पर मैंने बाद में उनके ईयर्स में और थोड़ा नीचे नीचे ना थोड़ा थोड़ा पिंक कर दिया था। फिर राधा रानी पे मैं आउटलाइन कर रही थी।
बहुत ध्यान से आउटलाइन करना चाहिए। मैं तो ब्रश से ही आउटलाइन करती हूँ, पेंट ब्रश से ही आउटलाइन करती हूँ। काफ़ी लोग स्केच भी यूज़ कर सकते हैं और करते हैं, पर मैं तो ब्रश ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ब्रश से ना अलग ही इफ़ेक्ट आता है पेंट ब्रश से ना। आप चाहे तो पेन से कर सकते हैं, ब्लैक पेन से, या फिर जो पेंट ब्रश आता है ना, पेंट ब्रश स्केच वाला, वो भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी अच्छा बन जाएगा। फिर बहुत ध्यान से आउटलाइन बनाएंगे, क्योंकि आउटलाइन जो पेंटिंग होती है ना उसको निखारता है, मतलब उसको बहुत सुंदर बनाता है, अलग ही इफ़ेक्ट आता है। फिर जो उनकी ज्वेलरीज थी उन पे भी मैंने थोड़ी इफ़ेक्ट डाला, आउटलाइंस डाली, डिज़ाइन दिया मैंने। फिर मैंने उनकी फ़ेस में भी डिज़ाइन दिया। उनकी फ़ेस जो था ना वो ऐसा ही था, उनका माथा थोड़ा अलग सा था और नोज़ भी। फिर मैंने उनकी आईज़ बनाई और उनकी नथ बनाई। फिर मैंने ऐसे ही फिर मैंने उनके ड्रेस पे भी आउटलाइन करी। उनकी चुन्नी जो थी उन पे थोड़ा लाइन लगाया ताकि थोड़ा चुन्नी का इफ़ेक्ट आ जाए उसमें। ऐसे धीरे धीरे ध्यान से सभी उस बॉर्डर्स पे हम आउटलाइंस कर लेंगे। आपको दिख ही रहा होगा ब्लैक कलर से आउटलाइन करते हुए सारे पेंटिंग जो भी है, जो भी फिगर्स थी जितनी में भी अभी तक हमने आउटलाइन करे, उसमें अलग ही इफ़ेक्ट आने लग गया है। फिर कृष्णा जी की बांसुरी में करेंगे, ऐसी सब में आउटलाइन करेंगे। फिर आउटलाइन करने के बाद हम इसके ऊपर वाइट कलर से हल्का हल्का आउटलाइन कर लेंगे थोड़ी थोड़ी जगह पे। उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं हुई है, मैं बीच में फिर ऑन करना ही भूल गई थी, तो उसकी भी रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो मैं अभी से ही बता दे रही हूँ। ब्लैक करने के बाद उसमें थोड़ा थोड़ा किसी किसी जगह पे वाइट से ऊपर से आउटलाइन हुआ है, ताकि अलग ही इफ़ेक्ट आ जाए उससे। वाइट जो आउटलाइन हुई है वाइट से, उससे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आ रहा था। तो अभी आपको थोड़ी देर में दिखेगा वाइट वाला भी, मैं उसको रिकॉर्ड करना ही भूल गई गलती से। फिर कृष्णा जी की ज्वेलरीज में भी हमने ब्लैक से आउटलाइन करी। ये आपको दिख रहा होगा मैंने वाइट से करा है, मैं इसको रिकॉर्ड करना ही भूल गई थी। फिर हमने राधा रानी की बिंदी बनाई। वैसे तो हाफ बनी थी, पर मैंने गलती से थोड़ी सेमी सर्कल सी बना दी। सेमी सर्कल भी नहीं बोलेंगे, पूरा ही सर्कल बना दिया। फिर कृष्णा जी का तिलक बनाएंगे हम, और ये हमारी पेंटिंग रेडी है। अगर आपको ये पेंटिंग अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा। थैंक यू।